ओ गीता चिंतन धारा की अगली लहर में हम प्रवेश करते हैं। गीता के पारिभाषिक शब्दों का क्रम चल रहा है। उसमें हम लेते हैं चतुर्थ अध्याय के कुछ शब्द। चतुर्थ अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कर्मणा ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणोवती। कर्म को जानना चाहिए, विकर्म को जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। यहाँ पहले कर्म को लेते हैं। कर्म का अर्थ है स्वधर्म, स्वभाव नियत कर्म, अपना धर्म जो स्वाभाविक रूप से हमें प्राप्त होता है। सभी वर्ण वर्ण धर्मों का जब भगवान ने निरूपण किया है अष्टादश अध्याय में, तब कहा है ब्रह्म कर्म स्वभावजम, कृषि और अक्षवाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। सभी स्वाभाविक रूप से कर्म प्राप्त होते हैं और उन्हीं को स्वधर्म, स्वभाव नियत कर्म या स्वकर्म कहा है। स्वे स्वे कर्मण्यविरता संसिद्धिं लभते नरः स्वधर्मे निधन श्रेयः। तो जो वेद में अच्छे कर्म जिस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से जो प्राप्त हुए हैं गुण कर्मानुसार, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सहा तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। तो जो स्वाभाविक रूप से हमको कर्म प्राप्त हुए हैं, वेद विहित शास्त्रोक्त कर्म यानी शुभ कर्म, अपना कर्तव्य, जैसे भगवान कर्तव्य का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, इसी प्रकार के कर्तव्यों को कर्म कहा जाता है। पर अनजाने यदि कोई अशुभ कर्म भी बन पड़े तो इसी में आ जाएगा। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं, ये तो कर्म हुआ कि जो हम जानते हैं कि इसमें थोड़ी सी गलती तो है, लेकिन फिर भी हमसे हो जाता है या कर रहे हैं, कुछ लोग जान के ही कर रहे हैं, उसको कहा जाता है विकर्म या विपरीत कर्म। कर्म को कहते हैं इंग्लिश में एक्शन और विकर्म को कहते हैं रॉन्ग एक्शन, अर्थात विपरीत कर्म, शास्त्र विपरीत कर्म, शास्त्र विरुद्ध कर्म। जैसे हम जानते हैं कि नहीं सत्यात परो धर्मो सत्यमेव जयते, इसके बाद भी हम असत्य बोल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अहिंसा परमो धर्मो हिंसा चा धर्म लक्षण, महाभारत। अहिंसा परम धर्म है और हिंसा अधर्म का लक्षण है, हम जानते हैं, फिर भी हम हिंसा कर रहे हैं दूसरों को अपशब्द कह रहे हैं, दूसरों को पीड़ित कर रहे हैं, तो ये हिंसा ही है उनकी। तो जानते हुए भी कर्म कर रहे हैं, कुछ अनजान में भी हो जाते हैं। तो ऐसे समस्त कर्म जो रॉन्ग हैं, शास्त्र विहित नहीं है, शास्त्र विरुद्ध हैं, शास्त्र के विपरीत हैं, ऐसे समस्त कर्म विकर्म कहलाते हैं, विकर्म के अंतर्गत आते हैं। तो कर्मों की ये तीन स्थितियां बताई हैं, कर्म, विकर्म, और इनसे सबसे परे और श्रेष्ठ है अकर्म। अकर्म को इंग्लिश में कहते हैं इनएक्शन, माने करते हुए भी कुछ न करना, करते हुए भी कर्म बंधन में न बंधना, ऐसी स्थिति को अकर्म कहते हैं। असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। जो कर्म स्वार्थ रहित होकर के निर्ममता से, निरहंकार से, अनासक्ति पूर्वक किए जाते हैं, अनासक्त भाव से किए जाते हैं, वे सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्हसा। ये भगवत गीता में भी आया है ये श्लोक, और यही श्लोक गर्ग संहिता में भी आया है। ब्रह्मणी आधाय, ब्रह्मणी आधाय भगवान को समर्पित करके, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति, आसक्ति रहित होकर के जो कर्म भगवत अर्थ या भगवत अर्पित कर्म किए जाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा के लिए जो कर्म अनासक्त भाव से किए जाते हैं, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र में वाम्भसा, उनसे कर्म करने वाला व्यक्ति कभी संलिप्त नहीं होता। किस प्रकार? जिस प्रकार की कमल के पत्र के ऊपर, फूल के पत्तों के ऊपर जल की बूंदें कितनी भी छिड़क दी जाएं पर वो गीला नहीं कर सकती उसको बूंदें अपनी आप इधर उधर छिटक जाती हैं, कमल का पत्ता गीला नहीं होता। इसी प्रकार के कर्म हनुमान जी महाराज ने जैसे किए लंका में वो सब ब्राह्मण थे, अक्षय कुमार को मारा, ब्राह्मण था, लेकिन भगवत प्रीत्यर्थ काम किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, और स्वयं वो मरने के लिए स्वयं आया। हनुमान जी ने थोड़ी कहा कि भाई तू आ जा, मैं तो फल खा रहा हूँ, मुझे फल खाना है, भूख लगी, मैं फल खा रहा हूँ, अब तू क्यों आ रहा है बार बार, तुझे मरना है तो तू आ जा। फिर जब मरना ही था उसे, और उसने भी सोच लिया था कि भाई धीरे धीरे उद्धार कराओ,
रावण बहुत ज्ञानी था, उसने सबको उद्धार की व्यवस्था पहले ही से लगा ली थी कि मुझे भगवान से मैत्री तो करनी नहीं है, शरण में जाना नहीं है, भजन करना नहीं है, तो मुझे तो अब अपना उद्धार करना है, तो कैसे करूं? ठीक है, तो अक्षय कुमार को क्या हनुमान जी के द्वारा मुक्त हो जा तू, भगवान की भक्त है, परम भक्त है, तू हो जा। मेघनाथ तू लक्ष्मण के द्वारा मुक्त हो जा। कुंभकर्ण को कि तू राम के द्वारा हो जाना। और विभीषण को कि तेरे बस की लड़ना भिड़ना तो है नहीं, तू तो भजन करता है, चला जा अभी से शरणागत। तो उसको चरण का प्रहार कर दिया कि तेरी मुक्ति जैसे होगी हो, मैं तो अपनी निपटाई लूंगा, मैं तो मुक्त हो ही जाऊंगा, मैं तो सामने ही होऊंगा बिल्कुल फेस टू फेस राम से। तो इस तरह वो भी हो गया। तो तात्पर्य ये कि जो भी हनुमान जी ने ब्राह्मणों को भी मारा, बहुत से उन्हीं के रावण के वंश के ही थे, तो वो ब्राह्मण होते हुए लेकिन उनको कोई पाप नहीं लगा। अर्जुन ने भी तमाम ऐसे लोगों को जिनको नहीं मारना चाहिए था उनको मारा, लेकिन भगवत अर्थ कर्म किया, अपना कर्म और अनासक्त भाव से किया, और भगवत प्रीति अर्थ कर्म करने से फिर वो किसी पाप को अर्जुन प्राप्त नहीं हुए। इसलिए इस ऐसे कर्मों को अकर्म कहते हैं। वो कर्म ना होकर कर्म शून्यता की स्थिति में आ जाते हैं और वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। ऐसे कर्म कर्म बंधन का कारण नहीं बनते, उनको अकर्म कहते हैं। तो कर्म की ये तीन स्थितियां हुई, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म यानी एक्शन, विकर्म यानी रॉन्ग एक्शन, कर्म यानी सामान्य स्वाभाविक अपना कर्म, और विकर्म यानी शास्त्र विरुद्ध कर्म, विपरीत कर्म, रॉन्ग एक्शन, और अकर्म यानी कर्म करते हुए भी कर्म शून्यता की स्थिति। ये मुक्ति की प्राप्ति की है, ये स्थिति मुक्ति की प्राप्ति की है। इसको अकर्म कहते हैं। अकर्म, जो कर्म अकर्म हो जाते हैं, असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः तस्मात् असक्ता सततं कार्यम कर्म समाचर। असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, ये लिखा हुआ है। अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। अयुक्त तो बंध जाता है, और युक्त कर्म फलन त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। जो योग युक्त होता है, भगवत युक्त होता है, वो शांति को प्राप्त करता है। तो जो युक्त हैं, जो भगवान अनासक्त भाव से कर्म कर रहे हैं, उनके कर्म सब अकर्म यानी शून्यता की स्थिति में आ जाते हैं, और वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है और ज्ञानियों की स्थिति है ये। तो इस प्रकार कर्म की तीन स्थितियां हुई, कर्म, विकर्म और अकर्म, एक्शन, रॉन्ग एक्शन और इन एक्शन। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।